प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। तो हम आज का वचन जो है ये मैसेज प्रचार कर रहे हैं यीशु के नाम से। आप सभी लोग जो विश्वास या विश्वासी है उन सभी लोगों को या नए हैं या जो भी पुराने हैं उन सभी को यहोवा के नाम से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ। और यहाँ पर भजन संहिता और उसका 23 अध्याय और 1 से लेकर हम पढ़ेंगे 4 तक 5 तक भी पढ़ सकते हैं, यहाँ तक पढ़ सकते हैं। हालेलुया। तो प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई के जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरी झील में जी ले आता है। धर्म के मार्ग पे वह मेरे नाम की निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि मेरे साथ रहता है यीशु पिता। हालेलुया। लिखा है तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तूने मेरे सताने वाले के सामने मेरी बेंच बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मढ़ा है, मेरे कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई करना और जीवन भर मैं तेरे साथ बने रहूंगा, और यहोवा के धर्म के सर्वदा वास करेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि वचन जैसा कि हम पढ़ते हैं, यहोवा यहोवा क्या है? हमारा चरवाहा है। क्या बोलता है? यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगा। जैसा कि विश्वास करते हैं या विश्वास करती है उनके लिए यीशु का ये संदेश है। यह कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरे जीवनों में कुछ भी घटी और कमी नहीं होगा। परमेश्वर जैसा कि कुछ भी कमी घटी होता है, वो संसार के जो लोग जो विश्वास नहीं करते हैं उनके जीवनों में कमी घटी रहता है। जो विश्वास करता है यहोवा पर, जैसा कि निरंतर आप लोग विश्वास करते हैं, तो आपके जीवनों में कोई भी कमी घटी नहीं रहता है। यहोवा कहता है जो भी कमी घटी होगा यीशु के नाम से मांगोगे वो खुल जाएगा। तो वैसा ही जैसा कि मेरा चरवाहा कहता है, तो मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है। जैसा कि हम अगर जिसके जीवनों में कमी घटी रहता है वो सच्चे परमेश्वर, सच्चे यीशु मसीह, सच्चे प्रभु का संगति नहीं कर रहे हैं, तो उसके जीवनों में क्या कमी घटी रहता है? बीमारी, तकलीफ, दुख, मुसीबत सारे बंधन में पाए जाते हैं। तो ऐसा ही हम सब के लिए संदेश है, क्योंकि यहोवा के जो निकट आते हैं उसे कुछ भी कमी घटी नहीं होता है। कपड़े से लेकर, घर से लेकर, खाना से लेकर, भोजन से लेकर सभी चीजों से हमें क्या करता है? तृप्त करता है। तब लिखा है वह मेरी जी में जी ले आता है। कैसे? जब हम परमेश्वर यीशु मसीह का प्रचार को सुनते हैं या वचन को सुनते हैं या वचन को मानते हैं, तो हमारे जी में जी ले आता है, क्योंकि हमें घबराहट से हमें छुटकारा मिलता है, हमें शांति मिलता है, हमें डर से भी हमें जी में जी ले आता है। क्योंकि आप क्या करते हैं? यहोवा के नाम लेते हैं, यीशु के नाम लेते हैं, इसलिए आप लोगों को जी में जी ले आता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है? अपने हार्ट में क्या रहता है? यीशु मसीह, जिसका राजाओं का राजा है, परमेश्वर का परमेश्वर है, और हम सब लोग एक कश्ती में हैं, जैसा स्वर्ग के रास्ते पर चल रहे हैं। अगर कोई विश्वास कर रहा है, अगर विश्वास से भटक जा रहा है, तो भी मैं उन बहन भाई से कहना चाहूँगा, आप निरंतर आप यहोवा की खोजी रहे और यहोवा के साथ हमें बनना है और उसकी संगति करते रहना है। आगे का वचन कहता है जो जी में जी ले आता है धर्म के मार्ग पर, वो मेरी नाम के निमित्त अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर भी चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि मेरे साथ रहता है। कौन रहता है? यीशु मसीह रहता है। कहता है तुम चाहे घोर अंधकार के भी तराई से अगर चल दो, चाहे अंधेरे हो, चाहे गुंडागर्दी वाले हो, चाहे कहीं की जगह में से आप गुजरेंगे, चाहे कब्रिस्तान में सो रहे हैं, तो भी यीशु के नाम से कोई भी आपको हानि नहीं होगा, कोई भी आप नहीं डर पाएंगे, क्योंकि
हम जब यहोवा के साथ चलते हैं ना, तो यहोवा भी हमारे साथ चलता है, स्वर्गदूतों का सेना भी हमारे साथ चलता है। हमें विश्वास है, हालेलुया। और आप सभी लोगों को भी विश्वास होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है, इसीलिए कहता है, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरे साथ कौन रहता है? यीशु पिता रहता है, और यीशु पिता के साथ हम सदा बना रहते हैं। और आगे कहता है, देखिए, मेरे सताने वाले मेरे मेज के नीचे, है ना, यहाँ पर लिखा है, बिछाता है, क्या जाल बिछाता है, परंतु मेरे सिर पर तेल मला है, कटोरा मेरा उमड़ रहा है, निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगा। कौन बोल रहे हैं? ये यीशु पिता बोल रहे हैं। अगर हम जीवन भर, हम जब प्रभु यीशु मसीह, यहाँ निश्चय भलाई और करुणा और जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। क्या बने रहेंगे? जीवन भर प्रभु के साथ हमको क्या करना है? बना रहना है, संसार में नहीं। संसार तो एक ही बार मतलब जो है टूट जाते हैं, फिर भी वही झूठ, वही रीति, फिर वही नियम, है ना। लेकिन यहाँ पर यहोवा कहता है, तुम हमेशा के लिए पवित्र बन जाओगे, और हमेशा के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह हमारे को हर एक चीजों से कंट्रोल करने वाला प्रभु है। आप सभी लोग जो भी देखते हैं, या कई लोग ऐसे हैं जो मैं फेसबुक में भी देखता हूँ, कई लोग इंस्टाग्राम में मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि गंदे गंदे वीडियो अपलोड करते हैं, गंदे गंदे विचार डालते हैं, एक दूसरे का वीडियो अपलोड करके गंदे गंदे पोस्ट कमेंट करते हैं। तो क्या वो सड़ जाएगा कि नरक जाएगा? तो ऐसा गंदे वीडियो भी नहीं डालिएगा। जितने भी ऑनलाइन, जितने भी यूट्यूब में, जितने भी फेसबुक में जो भी आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो अच्छे जीवन जीने के लिए, चाहे अपने पड़ोसी के लिए, चाहे अपने अपने माता पिता के लिए, या किसी भाई बहन के लिए, आप रिस्पेक्ट दीजिएगा। सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि परमेश्वर का वचन को आप तक मैं पहुंचाता हूँ, मेरा नाम और फेमस के लिए नहीं, परंतु आत्मा और सच्चाई के लिए। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी आप लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम, इंटरनेट पे अपलोड करते हैं, जो भी गंदे वीडियो हो या बुरी वीडियो हो, या कोई भी ऐसे वीडियो हो जो किसी माता और बहन को ठेस पहुंचे, वो वीडियो ना डालें। और मेरा रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग जितने भी है, परमेश्वर को सत्य मार्ग को जाने, और यहोवा ही मार्ग और जीवन है। और भी किसी का बहन बेटी है जो वीडियो देखते हैं, क्लिक करते हैं, तो बार बार जो है गंदे वीडियो भी सामने आ जाता है। इसलिए मैं परमेश्वर का वचन को जाने, अच्छे चाल चलन में अपना जीवन को सुधारे, मोबाइल से भी कोई भी ऐसी गंदी वीडियो भी नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है कि कहता है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर तेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धर्म में सर्वदा वास करूंगा। हम क्या करेंगे? जब प्रभु यीशु मसीह को हम जब जानते हैं या मानते हैं या संगति करते हैं, तो हम जीवन भर क्या करते हैं? हम वो ईश्वर, वो खुदा जो हमें अपने हाथों से बनाया है, और जो हमें अपने हाथों से बनाया है, हम उसके अधीनता, उसकी समानता, उसके स्वरूप में हम हो जाते हैं। हालेलुया। और हालेलुया का मतलब भी है प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, और प्रभु की ये वाणी है कि तुम मेरी खोजी हो। और सब लोग भी खोजते हैं ना, ईश्वर को खोजते हैं कि ये ईश्वर अच्छा है, वो ईश्वर अच्छा है, पर हमारा प्रभु यीशु मसीह, सभी लोग भटक रहे हैं, सच्चे मार्ग को नहीं जान रहे हैं, सच्चे ईश्वर को नहीं जान रहे हैं। सच्चे ईश्वर को जानना चाहिए। सच्चे ईश्वर वो है जो आपको जीवन देता है, नशे से मुक्ति कराता है, जादू टोने से आजाद कराता है, हर एक काली से, विचार से, बुरी विचार से, व्यभिचारिणी से, स्पिरिट से, हर एक गंदा सोच से परमेश्वर यीशु पिता हम सबको बाहर निकालने वाला प्रभु है। लेकिन आप लोग भी रिसीव कीजिए, आपका भी परिवार होगा। ये संदेश जो है, कई लोग जो है भटक रहे हैं, कई लोग जो है, बहुत सारे लोग विश्वासी भटक रहे हैं, स्टेटस में भी फोटो डालते हैं, प्रभु परमेश्वर यीशु पिता को छोड़कर गंदे गंदे वीडियो अपलोड, फिल्मी गाना अपलोड, ऐसा वीडियो डाल कर परमेश्वर से भी भटक रहे हैं मार्गों में। परमेश्वर अभी भी मौका देता है कि सभी लोग जाने यहोवा और मार्ग और जीवन में हूँ। धन दौलत, जैसा कहा ना कि परमेश्वर को कहा कि ये सारा वैभव और अधिकार मैं तुझे देता हूँ, तो मेरे सामने दंडवत करो। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये भी लिखा है, तो अपने परमेश्वर की प्रार्थना। जानते हो, वैभव,
धन दौलत छंद आपको सब बेवफराज दिखाता है शैतान। हमें उस पर भटकना नहीं है, यीशु के साथ चलना है। यीशु हमारा और आपका जीवन देता है। मालूम है हम सबका, मेरा जीवन, हमारे परिवार का जीवन, आज मैं सच परमेश्वर की वचन को आपके सामने बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, कई ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना नहीं करना चाहते। कोई ऐसे लोग हैं जो स्टेटर में, हमारे मोहल्ले में या हमारे आजू बाजू में भी ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को भूलकर दो नाव पर भी सवार कर रहे हैं। हमें भी एक नाव पर सवार होना है। अगर आपको यहोवा का संदेश अगर सुन रहे हैं तो परमेश्वर आप सभी को आशीष देगा। डरो नहीं, खड़े खड़े उद्धार का काम को देखोगे, यहोवा आज आप सभी लोगों के लिए करेगा। फिर वचन कहता है, आगे कहता है, देखिए यहाँ पर जो भी कुछ पृथ्वी और जो कुछ मैं, यहोवा का ही तो है। जो कुछ भी तो है यहोवा का तो है। हालेलुया। अगर हम मरते भी हैं तो यहोवा के नाम से, जीते हैं तो यहोवा के नाम से। चाहे हजारों का सेना आ जाए, चाहे हजारों का फौज आ जाए, आप सभी लोगों से मैं, चाहे आप जितने भी सदस्य लिए हैं उन सभी से भी मेरा रिक्वेस्ट है, चाहे आप पुलिस हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, एमएलए हो, शासन हो, संविधान में लिखा है किसी भी परमेश्वर को मान सकते हैं। किसी भी प्रभु यीशु मसीह को हम जब ग्रहण करते हैं ना, तो आत्मा और सच्चाई से, क्योंकि लोग का मन बदलना चाहिए, धर्म नहीं, मन बदलता है। यीशु ही हमको जीवन दिया है। आज मैं खड़ा हूँ ना, मैं भी अपनी गवाही देता हूँ आप लोगों को, मैं आज जो खड़ा हूँ यहोवा के नाम से खड़ा हूँ। क्योंकि कोई भी नेता, मंत्री, शासन कोई भी साथ नहीं देता है, कोई भी घर परिवार का भी साथ नहीं देता है, क्योंकि मैं चलने के लायक नहीं था, मैं मरने का लायक था, क्योंकि मैं पापी था, मैं क्या नशे में था, मैं हर चीज करता था। मैं ऐसा बीमारी जकड़ लिया, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तंत्र मंत्र कराओ, दारू लाओ, बकरा लाओ, मुर्गा लाओ, ये सब बोलते थे, सब जगह करके देख लिया, लेकिन कोई भी हमको साथ नहीं देता है। हाँ, जब अच्छा बोलने जाए तो सबको कड़वा लगता है, क्योंकि सत्य का मार्ग को कोई नहीं जानना चाहता है, सत्य को कोई नहीं पहचानना चाहता है। आजकल सब इधर उधर इधर उधर, किसी की बहू बेटी को छेड़ना, किसी की माता पिता को छोड़ना, किसी को लड़ाई करना, किसी को झगड़ा करना, यही संसारिक में शोभा देता है सभी लोग। सत्य और मार्ग को नहीं पहचानता है कोई, सत्य को नहीं जानने वाला है कोई, क्योंकि सत्य वो मार्ग है जो हमारे और आपके जीवन को भी बचा सकता है। क्योंकि जब आप सुनेंगे, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, तो आपका मार्ग में कहाँ, यीशु का वचन कहाँ सुन रहे हैं, यीशु का वचन नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि हम संसारिक में गाली तो सुन रहे हैं, संसार में तो क्या भटक तो रहे हैं, इसकी बात उसकी बात, इसकी बात उसकी बात, उसकी चुगली कर दी, ये ले लिया वो ले लिया, हम देखा देखी काम कर रहे हैं। तो ये सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहोवा किसी का धर्म को नहीं बदलता है, क्योंकि आपका मन को बदलेगा, और अगर आप विश्वास करेंगे तो आपका घराना भी उद्धार होगा, और आप लोग भी यहोवा के मार्ग में आप चलेंगे तो आनंदित होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर जो है वचन कहता है, अब यहाँ पर हम 34 को भी पढ़ेंगे, यहाँ का भजन संहिता इसका 34 अध्याय को भी पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर भजन संहिता भी हम 34 अध्याय को भी पढ़ते हैं। यहाँ पर 34 का हम पढ़ रहे हैं, 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। आप सुनिए, यहाँ पर भी कहता है, परमेश्वर की भलाई के लिए क्या स्तुति करो, क्या भजन को गाओ, आराधना करो, प्रार्थना करो, और प्रभु की क्या करो, महिमा करो। क्या सिखाता है हमें, प्रभु की महिमा करने के लिए सिखाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, जब हमारे कितने भी भाई हैं, कितने भी बहन हैं जो अपने घरों में भी प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पहले तो कोई, हम भी अपने स्वयं के लिए प्रार्थना करते थे, लेकिन आज मेरे को यहोवा ने पूरे देश के लिए, पूरे भारत के लिए, हम आजू बाजू के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, प्रभु यहोवा हम सबको यही सिखाता है, सब लोग क्या करें, सबके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। तो यहाँ पर कहता है, अब दाऊद राजा की है ये, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद करूंगा।
क्या हर समय यहोवा को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको अपने हाथों से बनाया है। और हम जो है इस धरती पर है, इस पृथ्वी पर है, और हमें हर सेकेंड, हर घड़ी, हर चीजों से, एक्सीडेंट से लेकर, झगड़े से लेकर, चुगली से लेकर, बुराई से लेकर, व्यभिचारी से लेकर, गंदे सोचों से लेकर, सभी बुरी आदतों से लेकर, झूठ बोलने की आत्मा, सभी चीजों से क्या करता है? हमें यहोवा बचाता है। हमें बीमार होने से बचाता है, हमें तकलीफ होने से बचाता है, क्योंकि वो कहता है कि मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया। कई ऐसे लोग हैं जो यहोवा को नहीं जानते हैं। हालेलुया। क्योंकि यहोवा का संदेश मैं इसीलिए आप सभी रहवासी, सभी नगर, सभी क्षेत्र, सभी राज्य तक मैं ये संदेश को पहुंचाता हूँ। और आप लोग भी इस संदेश को अगर पहुंचाना चाहते हैं तो यीशु पर विश्वास करते हैं, तो कैसे कई तमाम भाई बहन हैं जो नरक के द्वार पर जा रहे हैं, तो उसे आप लोग विश्वास करते हैं ना, विश्वासी है ना, या विश्वास में आना चाहते हैं ना, और लोग भटक रहे हैं ना, उनको आपको ये संदेश सुनाना है। और संदेश ऐसा है कि आप सत्य को जानो। सत्य क्या करेगा? आपको स्वतंत्र करता है। हालेलुया। तब यहाँ पर वचन को पढ़ते हैं, उसकी स्तुति निरंतर मेरी मुख से होती रहे, मैं यहोवा को क्या करूं? घमंड करूं। हम प्रभु यीशु मसीह का हमारे मुख से स्तुति और महिमा होती रहे, और हम घमंड करते हैं। हमें संसारी घमंड नहीं, परंतु प्रभु के ऊपर घमंड करें। हालेलुया। जो भी करना है प्रभु के नाम से घमंड करें। हालेलुया। संसारी घमंड वो है जो आपको दूसरी जगह ले जाएगा, आपको नर्क के रास्ते में ले जाएगा, आपको नफरत के रास्ते में ले जाएगा, आपको झगड़ा करने के रास्ते में ले जाएगा। ये वचन प्रभु यीशु मसीह का है। तो यहाँ पर फिर लिखा है कि नर्म लोग ये सुनकर आनंदित होंगे, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। महिमा और स्तुति करें यहोवा की ये संदेश। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो हम जब सब मिलकर यहोवा की क्या करते हैं? स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो बिस्तर में हैं, और आपके कई ऐसे हैं जो पड़ोसी जो जानते नहीं है कि यहोवा क्या है, यीशु क्या है। जीवन नाम ही तो सुना है यीशु है, बस लोग यही समझते हैं। लोग यही समझते हैं कि तुम्हारा यीशु कहाँ है। लोग तुम्हारा पूछते हैं कि लोग यीशु कहाँ है। लोग बोलते हैं कि यीशु कौन है। यीशु के नाम से लोग चिढ़ते हैं। यीशु के नाम से क्यों चिढ़ते हैं? क्यों? लोग समझते हैं कि धर्म बदल जाएगा, जात बदल जाएगा, इसीलिए लोग जो है यीशु के नाम से चिढ़ते हैं। क्योंकि यीशु जगत से ऐसा प्रेम किया है, अपने इकलौता पुत्र को दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो कभी नष्ट नहीं होगा। क्योंकि जगत से ऐसा क्यों प्रेम किया है? पता है, हम सब लोग पापी थे और सब लोग हम पाप कर रहे थे, आत्मा में रही सबने पाप किया है। हालेलुया। तो मालूम सबको, क्योंकि हम सब पापी थे, और जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमारे पाप भी क्षमा होता है, हमारे अपराध भी क्षमा होता है, हमारे गुनाह भी क्षमा होता है। ये यीशु का ये मैसेज है। और हम जब परमेश्वर का प्रचार आप सभी लोगों से करते हैं तो आप ध्यान और धन्य धन्य कहें, क्योंकि वही अपने हाथों से तुम्हें बनाया है, और जीवन भी पाओगे, शांति पाओगे। तब यहोवा कहता है, इसीलिए आओ नर्म लोग ये सुनकर क्या करेंगे? आनंदित होंगे, और अपने पड़ोसी को भी बताएंगे कि यहोवा ने मुझे क्या किया? चंगा किया। मैं बीमारी में था, मैं तकलीफ में था, मैं चल नहीं पाता था, मैं गिर जाता था, मैं आंख से नहीं दिख पाता था, मैं
मैं कमजोर था, मेरी हड्डी टूट गया, मेरे पढ़ाई कम में दिमाग कम था, ऐसा बोलकर ये आज जितने भी जो भी सदस्य लिए हैं उन सभी परिवारों का ये आपके जीवन के लिए मैं ये संदेश को आज प्रभु यीशु मसीह का दया आप पर होगा। चाहे आप फौजी हो, चाहे आप पुलिस हो, चाहे आप विधायक हो, चाहे आप सांसद हो, चाहे आप एमएलए हो, हम सबका राजा यीशु मसीह है। क्योंकि सबके लिए जगत ने ऐसा प्रेम किया है, जगत से ऐसा प्रेम किया है हमारे यीशु, आपसे भी प्रेम किया है, आपके परिवार से भी प्रेम किया है, आप सभी लोगों से प्रेम करता है। कोई जाति और कोई समाज, कोई धर्म को नहीं देखता है। मेरा यीशु आप सभी से प्रेम करता है, आप सभी लोगों से प्रेम करेगा। क्यों? आप अगर वचन को सुनते हैं या मानते हैं तो आपका ये धर्म नहीं बदल रहा है मेरे प्रिय भाई बंधु, आपके जीवन बदल रहा है, आपकी सोच बदल रहा है। क्योंकि यहोवा आपको भी चाहता है, आपके परिवार को भी आशीष मिले। जो भी आप संगति करते हैं, जो भी सत्य का मार्ग को जा रहे हैं, सत्य ही मार्ग में भलाई है। प्रेम, सबसे बड़ा प्रेम एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। हमारा यीशु ऐसा सिखाता है, एक दूसरे की आदर करें। कोई गाली दे रहा है, गाली गलौज मत, एक दूसरे की आदर करें, एक दूसरे से मेल मिलाप रखें। हर एक चिड़चिड़ की आत्मा सब जाता रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से सारे दुष्ट आत्माएं, सारी बुरी आत्माएं, सारी बंधन, सारे वांछित स्त्रियां, सारे कुकर्म करने वाले सभी दुष्ट आत्माएं दूर होता है यीशु के नाम से। हालेलुया। तो वचन में जाते हैं, अब फिर कहता है, देखिए मैंने यहोवा के पास गया और तब उसने मेरी सुन ली। देखिए जब हम यहोवा के पास आते हैं या प्रार्थना लेकर आते हैं, मैं कई ऐसे नेता मंत्री जो भी आते हैं, कई लोग ऐसे नेता मंत्री मैंने देखा है यीशु मसीह के नाम में घुटना टेकते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो यहोवा के नाम से आते हैं। परमेश्वर सभी को आशीष दे। तो यहाँ पर मैंने यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मेरी मुझे पूरी रीति से निर्भर किया। जिन्होंने उसकी दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। जैसा कि मैं आपको ये बाइबल का संदेश बता रहा हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह का संदेश बता रहा हूँ। अगर आपने यहोवा के नाम से सुना है, मेरे प्रिय भाई, मेरे बंधु, मेरे बहन, जो भी आप देखते हैं, तो यहोवा की ये संदेश जो है आप सुनते हैं, तो आप क्या पाएंगे? भजन संहिता, नोट कर लीजिए, भजन संहिता 34 अध्याय 1 से लेकर हम पढ़ रहे हैं 10 तक। यहोवा के पास गया। कौन गया? मनुष्य गया, इंसान गया, बच्चे गए, बुजुर्ग गए, जवान गए, सब क्या गए? यहोवा के पास आए। बड़े, अमीर, गरीब, छोटे से लेकर जवान से लेकर सब क्या करें? यहोवा के पास आए। क्यों यहोवा के पास आया? क्योंकि उसने अपने हाथों से बनाया ना। और जब हम बहुत तकलीफ में होते हैं ना, तो हमें कुछ नहीं दिखता होगा, आप लोगों को कुछ दिखता नहीं है। तकलीफ में जब रहते हैं तो यहोवा ही तो है जो अपने हाथों से बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब हम उसके पास जब गए तो पूरी रीति से निर्भर होकर जिन्होंने दृष्टि की उसने क्या? ज्योति को पाया। अंधकार पीछे छूट गया, नशा पीछे छूट गया, हमें नया जीवन मिला। हमें नया जीवन मिलता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह पर जिसको विश्वास होता है, लड़ाई से, नफरत से, झगड़ा से, चुगली से, बुराई से, ठट्ठा से, कमीशन से, एक दूसरे की हत्या करने से हमारा यीशु इस सारी बातों को रोकता है और बीमारी से चंगाई देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आप अगर जीवन को चाहते हैं, लोग कहते हैं कि पैसा देकर धर्म को बदलता है। हमारा यीशु किसी का पैसा देकर और पैसा लेकर धर्म को नहीं बदलता है, परंतु यीशु मसीह आपको
ये संदेश मैं आप सभी लोगों से बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रभु सबसे प्रेम करता है। मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि पूरे जगत से ऐसा प्रेम किया, यूहन्ना 3:16 सबसे प्रेम किया है, अपने इकलौता पुत्र को दिया है। जो कोई उस पर विश्वास करता है वह उद्धार को पाता है, छुटकारा पाता है, कभी नष्ट नहीं होगा। हालेलुया। बोलिए ये वचन जो है मेरे लिए है। बोलिए मेरे ये वचन जो है आज मैं सुन रहा हूँ, ये सुन रहे हैं आप, कहीं भी बैठे हैं या लेटे हैं या आप चल रहे हैं या फिर रहे हैं, आपको कोई जगह से आप देख रहे हैं, चाहे कोलकाता, मुंबई, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, झारखंड, बांग्लादेश, भोपाल, मध्य प्रदेश, इंदौर, ग्वालियर, बैतूल, छिंदवाड़ा, परसिया, गंगीवाड़ा, आप कहीं से भी देख रहे हैं, कोई भी देख रहे हैं, यहोवा के नाम से आप संगति कर रहे हैं, तो आप आशीष को पा रहे हैं और आप चंगाई को पा रहे हैं। गुवाहाटी, असम, नागालैंड, आप जहाँ से भी देख रहे हैं, आप आशीष को पा रहे हैं, आप चंगाई को पा रहे हैं, आप छुटकारा को पाने जा रहे हैं। ये वचन जो है बोलिए मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है। आज से मैं यीशु के नाम से चलूंगा और मैं अपने हाथों को उठाकर यहोवा को धन्यवाद दूंगा। मैं बीमारी में हूँ तो भी, मैं तकलीफ में हूँ तो भी यीशु के नाम से मैं धन्यवाद दूंगा। बोलिए मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा, न बोलूंगा। धन्यवाद परमेश्वर, मैं हर एक घुटना यीशु के नाम से टेकने पाए। हालेलुया। तब यहाँ पर एक छठवा कहता है, देखिए जिन्होंने ज्योति पाई वह अच्छा लगेगा, क्योंकि ज्योति पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा जीवन देता है। हालेलुया। तब लिखा है, मैं जिन्होंने, तब लिखा है कि जिन्होंने उसकी दृष्टि की वो ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला ना हुआ। हालेलुया। हमारा यहोवा परमेश्वर किसी का मुंह को काला नहीं होने देता है। दुष्टों का मुंह को काला करने वाला और यीशु को हम जब जानते हैं या मानते हैं, हमें अधिकार मिल जाता है, स्वर्ग से एक बड़ा अधिकार हमें देता है। हालेलुया। हमें अधिकार परमेश्वर दिया है, हमें अधिकार मिल जाता है जब हम यीशु को जानते हैं और मानते हैं। पहले भी हमें अधिकार दिया है, परंतु हम क्या करते हैं, भटक जा रहे हैं। और इसका सातवां कहता है, यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर छठवां कहता है, कभी किसी का मुंह काला नहीं होगा। जब यहोवा के पास हम जब आते हैं और इस दिन जानों को पुकारा, तब यहोवा ने मेरी सुन लिया और उसके सब कष्टों को छुड़ा लिया है। जैसा कि आपके सारे कष्टों को, सारी मुसीबतों को, आप जब यहोवा के पास आते हैं ना, वो आपको गले लगाने वाला प्रभु है और आपको गले लगाकर कहता है कि मैं आपको गले लगाऊंगा, क्योंकि आपसे प्रेम करता है। यहोवा की मार्ग बहुत लोग जानने के लिए, बहुत लोग जो है आज के दिन नहीं देख पा रहे हैं। कई लोग मर जा रहे हैं, कई लोग डेथ हो रहे हैं, कई लोग जो हॉस्पिटलों में हैं, कई लोग घर से पड़े हुए बिस्तरों में हैं। आज ये यीशु का संदेश है। चाहे आपकी पथरी की बीमारी हो, चाहे आपकी थायराइड की बीमारी हो, चाहे आपको इन्फेक्शन हो, चाहे आपको कोई भी तकलीफ में हो, यहोवा आपको छुड़ाएगा, यहोवा आपको सारे कष्टों से दूर करेगा। हालेलुया। तब यहाँ पर इसीलिए सारे कष्टों से छुड़ा लिया है। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसकी दूतों की छावनी हुए और सबको बचाता है, क्योंकि यहोवा के नाम जो लेता है वो यीशु का नाम में शांति मिलता है, क्योंकि यहोवा हमारा लहू की चारों ओर सुरक्षा और हमारे लिए सूली पर जान दिया, और ताकि तीसरे दिन क्या हुआ, मुर्दों में से जी उठा है। और हम विश्वास करने वाला परमेश्वर पर हमें विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि अल्फा और आदि और ओमेगा अंत वही है। तो यहाँ पर लिखा है, फिर 8वां कहता है, यहोवा के डरवैये के चारों ओर अपने दूतों की छावनी हुए, उनको
को बचाता है। परख कर तो देख यहोवा कैसा भला है। जब हम परख कर देखते हैं यहोवा हमारे लिए भला है, क्योंकि जीवन की करुणा हम पर दया किया है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, वचन भी कहता है, देखो वचन कहता है परख कर तो देख यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह का धन्य है आप बहन, धन्य है आप भाई, आप प्रभु परमेश्वर पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का पिता पुत्र का आप शरण लेते हैं, आप यहोवा की शरण लेते हैं। तो क्या हम धन्य है वह पुरुष जो प्रभु यीशु मसीह का आप शरण लेते हैं। आप धन्य हैं, यहोवा के नाम से आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब विश्वास करते हैं ना तो स्वर्ग में क्या बसता है, स्वर्ग में द्रोही फूकता है कि एक नया जीवन बचा। जब इस पृथ्वी पर जब मर जाते हैं लोग, मरने के बाद भी रोना गाना करते हैं, लेकिन स्वर्ग में जब परमेश्वर के लोग मरते हैं ना तो भी वो जीवित रहेगा, क्योंकि परमेश्वर जिंदा है। और हम सब भी मरेंगे तो भी परमेश्वर के हाथों से भी हम क्या करें, जिंदा हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। और ये लाइट चला गया है, इसके लिए मैं यही समाप्त करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। आप सभी लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि यहोवा सर्वशक्तिमान है और परमेश्वर है, क्योंकि हमें जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आप लोगों को तो दिख नहीं रहा होगा, परंतु लाइट चला गया है। और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता परमेश्वर का मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। धन्यवाद परमेश्वर यीशु पिता, सहायता मदद करुणा दया करना की पिता परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज के दिन जितने भी भाई बहन जो भी विश्वास करते हैं और करने के लिए परमेश्वर इनको सहायता मदद दीजिएगा। जो भी बीमारी है, जो भी तकलीफ है, यीशु के नाम से चंगा हो जाए। धन्यवाद देते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा सभी भाई बहन के लिए, इनके जीवनों में आज जो वचन सुना है या सुनी है या संगति करना चाहते हैं, ये सदस्य लेना चाहते हैं, इनके परिवार में दुगना आशीष को कारण मिले और आपके राज्य की अधिकारी होने के लिए हम मांग लेते हैं। यीशु के नाम से कमांड करते हैं, सारे दुष्ट आत्माओं को आउट करते हैं। एंड जीसस क्राइस्ट, धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम प्रार्थना परमेश्वर यीशु पिता, जितने भी भाई बहन हैं, हर एक एक्सीडेंट से लेकर, हर एक लड़ाई से लेकर, हर एक चुगली से लेकर, इस सारी आत्माओं को यीशु के नाम से रोकते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह, जितनों ने ग्रहण किया आपको, आज इस संदेश को सुना है, इनके जीवनों में भी शांति मिले। लड़ाई से, झगड़े से, नशे से, शराब से, जो भी दारू पीने की लत है, वो बुरी आदत है, कुड़कुड़ाने का, बुड़बुड़ाने का, इन सारी आत्माओं यीशु मसीह के नाम से छोड़कर चले जाए। और इस फोन पर भी मैं यीशु के नाम से लहू लगाता हूँ। अगर कोई भी अगर इस संदेश को सुनता है या सुनाता है, उसे आशीष मिले और चंगाई मिलेगा। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सभी के जीवनों में शांति मिले, छुटकारा मिले। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि परम पिता, आपने हम सब की बातों को सुना, मेरे घर को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर, मेरे परिवार को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। इन सब को भी चंगा और सुरक्षित देना, मेरे को ज्ञान बुद्धि देना परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह, दया करना परमेश्वर, पढ़ाई में लिखाई में परमेश्वर आशीष देना, भजन में आराधना में सभी को परमेश्वर सुरक्षा मांगते हैं। माँ को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर, सबको परमेश्वर ज्ञान बुद्धि देना प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में समर्पित करें और भजन में आराधना में आने के लिए संगति मांगते हैं पिता परमेश्वर। उनको भी जीवन देना परमेश्वर, हम ऐसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपके समानता में आपने बनाया प्रभु, तेरे धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सोनू दीदी के लिए, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनको भी उनके जीवनों को बदल देना यहोवा के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। उन्हें जीवन में छुटकारा मिले, शांति मिले परमेश्वर, अनुग्रह दया मिले पिता परमेश्वर, दया की करुणा तेरी महिमा आदर की योग होने पाए। मैं प्रार्थना
परमेश्वर सहायता आपकी ओर से मिले। हर एक को प्रभु पिता परमेश्वर, नाना नानी को भी मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, उनके परिवार को भी बहुत आशीष मिले परमेश्वर। जितनों ने भाई बहन, जो भी ज्योति बहन, जो भी है जोशना बहन, इन सभी परिवार को परमेश्वर, जितने भी परिवार हैं आर्यन साहब परिवार, सबको मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। प्रभु इन दिनों में बड़ी आशीष का कारण होने पाए परमेश्वर, एक सामर्थ मिले, अद्भुत कार्य होने पाए, इन सभी के जीवनों में छुटकारा मिले। जितने भी हैं राजेश भाई, गुरु भाई, भागवत भाई, जो भी है परमेश्वर, सारे नगर में, सारे जगह में, सारे गांव में यीशु मसीह नासरी के नाम से सबको चंगाई मिले, छुटकारा यीशु के नाम से मिले। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आपने सुना है, बड़ी उद्धार का कारण होने पाए, बड़ी शांति का कारण होने पाए, चंगाई मांगते हैं परम परमेश्वर यीशु। धन्यवाद देते हैं। एजबेल की आत्मा यहाँ जितना भी मंडराता है बाबानगर क्षेत्र में, एजबेल की आत्मा को यीशु के नाम से मैं आउट करता हूँ, व्यभिचारिणी आत्माओं को आउट करता हूँ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं परमेश्वर, आप जानने वाला प्रभु यीशु, यहाँ के जितने भी स्पिरिट जो घूमते हैं, जो व्यभिचारिणी करते हैं, गंदा सोचते हैं, एक भाई बहन के लिए गंदा सोचते हैं, पिता परमेश्वर यहाँ भी बहुत आशीष का कारण और चंगाई का कारण यीशु मसीह के नाम से मिले। हम बाबानगर क्षेत्र में जितने भी विश्वासी हैं, जितने भी भाई बहन हैं, इन सबको मैं परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ यीशु पिता। इन सब पर भी दया करना खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर, सहायता करुणा दया करना प्रभु, आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। सब कुछ छुटकारा मिले, किसी पर दोष, किसी पर आरोप एक दूसरे पर न लगाने पाए, एक दूसरे पर आरोप न लगाने पाए, ये पवित्र आत्मा इनके जीवनों में भी काम करना यीशु, दया करना परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन प्रभु, जहाँ 2-3 तेरे नाम से इकट्ठा होता है पिता, यहाँ मौजूद होते हैं। हम विश्वास करते हैं, विश्वास दिलाते हैं यीशु के नाम से। अगर जो भी विश्वास करते हैं या करती हैं, वो यीशु के नाम से चंगे होते हैं। चाहे पथरी का रोग हो, चाहे थायराइड का हो, यीशु चंगा करने वाले हैं। हर एक कैंसर को यीशु मसीह के नाम में चंगा हो रहा है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से रिलीज हो रहा है, पवित्र आत्मा से भरना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद। एक सामर्थ्य देना, सभी को ज्ञान देना पिता, झूठ बोलने की आत्मा यीशु के नाम से आउट होने पाए। हर एक गंदी सोच रखने वाली, हर एक दिमाग में घुसने वाली, हर एक शक करने वाली आत्मा यीशु के नाम से आउट होने पाए। यीशु के नाम से पति पत्नी में लड़ाने वाली, झूठ करने वाली आत्मा यीशु के नाम से मैं डांटता हूँ, आउट करता हूँ यीशु के नाम से, आउट होने पाए, रिलीज होने पाए यीशु के नाम से। जितने भी विश्वासी हैं यहाँ बाबानगर क्षेत्र में, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इन सब पर दया करना, इस घर पर भी दया करना। जब भी सभी लोग सुने, इनकी कान को प्रभु तेरी ओर लगाना। पूरे राज्य में सुसमाचार जितने भी सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ से सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ से स्टेट से सुन रहे हैं, सारे विरोधी आत्माओं को यीशु के नाम से मैं बांधता हूँ, कमांड करता हूँ, कमांड करता हूँ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। रवशिखना रवशंदन रवोशक्खेरे याशु, कमांड यीशु, कमांड यीशु। हालेलुया, फायर इन जीसस। यस लॉर्ड जीसस, जीसस, थैंक यू जीसस। हर एक बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, यीशु के नाम से टूट जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु पिता, सहायता मदद करना यीशु, ये दया करना, सभी परिवार पर भी दया करना जो बीमारी में पाए जाते हैं, हर एक यीशु के नाम से, जो घात करने के लिए, जो फांसी चढ़ाने के लिए अपने आप को कलंक घोट रहे हैं, इन दिनों में सभी को बचाना यीशु, सभी पर दया करना परमेश्वर। परम परमेश्वर, आपको जाने सत्य मार्ग और जीवन में ही बोला है पिता, आपने हमारे लिए क्रूस पर जान दिया है। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, सब जानने पाए, सब जानने पाए यीशु, आपने हमारे लिए एक लौते पुत्र को दिया है पिता, जिस पर आपने विश्वास करते हैं वो कभी नष्ट नहीं होता है। यीशु के नाम से विश्वास करने के लिए धन्यवाद। आपने मुझे इस्तेमाल किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मेरे परिवार को इस्तेमाल करना, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन मेरे सभी परिवार को संभाला, इसके लिए धन्यवाद। यीशु पिता मुझे आशीष दिया, इसके लिए धन्यवाद।
और सभी भाई बहन को आशीष दिया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से सारा आदर महिमा तुझे मिले। यीशु के नाम से मैं आपके क्रूस के सामने अंगीकार करता हूँ पिता, तू मेरा उद्धार करता है। मैं तेरे नाम सारे जातियों पर, सारे समाज पर, जो भी लोग देखें, जो भी सुने, जहां भी देखें, जहां भी खड़े हैं, चाहे हजारों की लाखों के बीच में तेरे नाम को मैं ऊंचा 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 उठाऊंगा। यीशु पिता धन्यवाद। मैं शून्य हूँ, मैं जीरो हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे बिना पिता। यीशु के नाम से ये सारा आदर मान सम्मान आपको ही मिले। यीशु के नाम से मुझे कुछ मिले ना मिले, मुझे कुछ मिले ना मिले, मैं घटते चले जाऊं, परंतु आपके नाम को ऊंचा उठाओ पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु, दया करना परमेश्वर, दया करना यीशु, दया करना खुदावन प्रभु यीशु, दया करना परमेश्वर। आज से तेरी महिमा आदर करता हूँ यीशु पिता। मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन तेरे नाम को मिले परमेश्वर। हर एक जाति के सामने, हर एक लोग के सामने यीशु के नाम से मैं महिमा आदर करता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ, मुझे इस्तेमाल किया इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर। आगे की योजना प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जितने भी लोग तुझसे जुड़े प्रभु, इनके जीवनों को बचा ले परमेश्वर, इस शहर को बचा ले प्रभु यीशु। दया करना यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। यस लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर, मुझे इस्तेमाल किया है इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना को मांगता हूँ पिता। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता दूसरे आगमन तक, फिर आने तक, जितने भी लोग तुझसे जुड़ते हैं, तुझसे विश्वास करते हैं, जो भी बीमारी के लेकर आते हैं, उसे छुटकारा यीशु मसीह के नाम से मिले। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। और सदस्य जरूर ले और संगति जरूर करें और अपने गवाही यीशु मसीह के नाम से दें। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन हालेलुया।